सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार निम्न और निम्नलिखित कारणों से क्या है आप लोग को महत्वपूर्ण है। तो एक नंबर में लोकतंत्र जनता की सरकार है और जनता के द्वारा तथा जनता के लिए होती है। यानी जो कहा जा रहा है, यानी जो लोकतंत्र है वो क्या किसकी सरकार है? जनता की सरकार है और जनता के द्वारा ही जनता की होती है। यानी हम लोग जो भी सरकार होती है, जो मंत्री होते हैं, उनको जो हम लोग बिना वोट दिए उसको हम लोग नहीं चुन पाते हैं। सेकेंड पॉइंट्स में यही कहा जा रहा है, सेकेंड पॉइंट्स में कहा जा रहा है, क्या चीज़ कहा जा रहा है देखिए। सेकेंड पॉइंट्स में कहा जा रहा है यानी जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, लिंग, अमीर या गरीब लोगों की परवाह किए बिना हर व्यक्ति को वोट देने की अनुमति है। इसे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार भी कहा जाता है। यानी वोट देने के लिए आप लोग जानते होइएगा, यानी जो भी वोट होता है हम लोग के यहाँ, जो भी इलेक्शन होता है, जो जिस भी चीज़ का इलेक्शन हो उसमें कोई भी हम लोग जाति का हम लोग उसमें भेदभाव नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक है, सब किसी को वोट देने का अधिकार है। उसके बाद कहा जा रहा है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की अवधारणा समानता पे क्या है आधारित है। उसके बाद में कहा जा रहा है लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक क्या है, अभी आप लोग को बताए गए हैं। तो जो लोकतंत्र में क्या है, सभी जितने भी नागरिक हैं और सब हम लोग के लिए क्या चीज़, हम लोग के लिए बराबर है। तो ये हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऐसे बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे अनुच्छेद की असमानता दूर किया जा सकता है। तो उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 15 में जो वर्णन किया गया उसमें क्या चीज़, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार के भेदभाव को रोका गया है। यानी संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान भेदभाव को रोका गया है। इस अनुच्छेद में 2 तरीके असमानता को संबोधित करते हैं। एक में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसे किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। 2 में कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कहा जा रहा है ऐसे राज्य में कोई भी नागरिक हो उसके विरुद्ध हम लोग क्या कर सकते हैं, न ही धर्म के, न ही मूल, न ही लिंग या जन्म स्थान से हम लोग कोई भी उसको हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कहा जाए ऐसे कोई भी नागरिक हो केवल धर्म, मूल, जाति, जन्म स्थान से किसी भी आधार पर नियोक्ता यानी दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन वह नहीं होगा। यानी सीधी सी बात जाने का हम लोग को अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 15 में दिया गया है जाति, धर्म, लिंग के हम लोग किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे 3 में। क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है ऐसे कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार में यह लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण जरूरी है? तो कहा जा रहा है ऐसे कानून के नज़र में सब क्या चीज़ है, सब एक बराबर है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो एग्जाम्पल के तौर पे यह समझे अगर किसी के घर में कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसको अगर दरोगा है या पुलिस है तो उसको भी ले जा सकता है पकड़ के उसके घर वाले को। इसलिए सभी का कानून के नज़र में एक है। तो कहा जा रहा है तो भारतीय संविधान कानून के समक्ष हर व्यक्ति को समान मानता है। इस कथन से कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, हम समानता समझते हैं। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार एक अवधारणा है जो समानता पर आधारित है और लोकतंत्र में समानता महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र जनता की सरकार है जो जनता द्वारा तथा जनता के लिए होती है। समानता लोकतंत्र का सार है। यदि लोगों को जाति, पंथ, धर्म, लिंग, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। अपनी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति के आदि के बावजूद हर व्यक्ति को दूसरे के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने का
समान अधिकार है। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर में। तो 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हम लेकिन देखेंगे हम लोग। कहा जा रहा है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको उनको के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त होगी। समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को निःशुल्क शिक्षा देने, दिव्यांग बच्चों के स्कूलों के लिए मुख्य धारा सम्मिलित कानून भी यह कहता है कि सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि ढलान बनाए जाने चाहिए जिसमें दिव्यांग के पहुंचने के लिए सरल हो। इसमें एक चित्र, आप लोग चित्र में देखिएगा और कहा जाए चित्र को देखिए, उसमें बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों के नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको पता है इस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा सकता है, वह भवन में आसानी से आ जा सके। इसके लिए क्या करना आवश्यक, उसे उठाकर सीढ़ी से उतरा जाना, उसको सामान सुरक्षकों के लिए प्रभावित करना। उत्तर में नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम अनुसार भवन, स्कूल आदि सही सार्वजनिक स्थानों पर चढ़ने के लिए उन्हें ढलान प्रदान किया जाना चाहिए, जो इसके मामले में नहीं किया गया है। इसलिए इमारतें में दिव्यांगजन लोगों के लिए इसे सुलभ बनाने के लिए ढलान प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा दिव्यांगजनों को समान अधिकार है और सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी संभव बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ दिव्यांगजन व्यक्ति की गरिमा और स्वाभिमान को चोट पहुंचती है, क्योंकि कोई व्यक्ति सहानुभूति दिखा रहा है, उसकी मदद कर रहा है। दिव्यांगजन के कारण केवल अन्य द्वारा मदद की जाने के इस मामले में लड़का दया या हीन महसूस करता है। यह उस व्यक्ति की सुरक्षा को प्रभावित करता है, क्योंकि वह असंतुलन या लापरवाही के कारण फिसल भी सकता है। धन्यवाद। आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें और हमारे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग के लिए हम रोज़ प्रतिदिन नए नए हम लोग ऑल सब्जेक्ट का हम लोग आंसर क्वेश्चन और जो भी उसके बीच का जो यानी जो स्टार क्वेश्चन होते हैं और MCQ जो होते हैं क्वेश्चन, वो हम लोग लाते रहेंगे।